एक मिनट के लिए आप भावना करें कि अखिल ब्रह्मांड लुप्त हो गया, केवल आप हैं और आपके प्रभु हैं। आप देखोगे साखी ग्रंथ में या सदगुरु कबीर साहब की बीजक में अथवा पदों में तो उन्मुनी शब्द बहुत आता है, उन्मुनी शब्द आता है ना। तो वैसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है उदासीनता, भौतिक जगत से उदासीनता। पर गुरु माँ इसका अर्थ करते हैं कि जब वृत्तियाँ बाहर बहती है तो वो मन है, और जब वृत्तियाँ अपने भीतर बहती है तो वो उन्मन है। उन्मन मतलब ये जो आप सुनते हो उलट समाना आप में, अभी हम लोग समाये हुए नहीं है, पर उलट तो हुआ ना, अंतर्मुखता तो हुई ना। और इससे भक्ति पुष्ट होती है। और सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा कि हृदय में महबूब है हरदम का प्याला, पीवेगा कोई जौहरी हर गुरु मुख मत वाला। कितनी अच्छी बात है। हम अपने भीतर एक प्रकाश देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये आप लोगों के तरफ के तरंग से ये पता चलता है कि भ्रिकुटी ध्यान करने में थोड़ी असुविधा लगती है, पर हृदय में यदि आत्मज्योति को देखो तो शायद वो ज़्यादा सरल है ना, ज़्यादा सरल है। शास्त्रों में दहर साधना की चर्चा आती है। दहर का अर्थ होता है अपने भीतर अंगुष्ठ मात्र लौ को हम देखें और जाने कि ये चेतन तत्व है, ये अस्तित्व है। जब हम इसमें स्थिर हो पाते हैं, जब हम इसमें स्थिर होते हैं तो ये आत्मा है, और जब हम बाहर बहते हैं तो ये जीवात्मा है। ऐसा नहीं है कि जीवात्मा कुछ अलग है और आत्मा कुछ अलग है, ये नहीं है। ये हमारे मन पर निर्भर करता है कि अभी अस्तित्व जीवात्मा के रूप में प्रकाशित है या आत्मा के रूप से। जब आप आत्मा के रूप में अवस्थित हो फिर क्लिष्ट हो जाएगा। इसको यहीं पे बंद करते हैं। जब हम लोगों के भीतर जीवात्मा का वास होता है तो वो बहिर्मुखी है, उसको बाहर में रस मिलता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब हमारे भीतर आत्मा प्रकाशित होती है तो हम अंतर्मुखी होते हैं, वृत्तियाँ सिमटने लगती है। आप लोगों को उस दिन परसों के दिन युद्ध की चर्चा हुई थी ना, कि जब जब हम लोगों के भीतर युद्ध उत्पन्न हो तब तब हमारे भीतर गीता का प्रकाशन हो। सुना था ना? क्या आप लोगों ने अनुभव किया है अपने मन को देखकर, अथवा संसार में आप इतने लोगों के संपर्क में आते हैं, इतने लोगों का साथ उठना है, बैठना है, चलना फिरना है, अथवा मित्रता है, अथवा दोस्ती है, अथवा द्वेष है, अथवा और नाते रिश्ते में कोई परिवार के ही सदस्य हैं, तो आप समझो कि क्या बिना युद्ध का गीता प्रकट हो सकती है? उदाहरण दीजिए। जब तक युद्ध नहीं होगा तो शांति का भाव भी नहीं आएगा, अंतर्बोध नमस्कार आएगा, तभी आदमी पर ऐसा एक पल आएगा चाहे वो बस शांत हो जाए। और शांति इसको सिस्टमेटिक तरीके से ऐसे कहा जाता है
कि बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जिसके भीतर कोई युद्ध नहीं चलता है। हमें अमुक के साथ बुरा व्यवहार करना है तो करना है तो करना है, कोई उसके भीतर खलबल ही नहीं है कि हम युद्ध करें या ना करें, अगले से बदला ले या ना ले, ये नहीं चलता है। आप देखिए भौतिक जगत में तो जो सत्संग में नहीं आते हैं उन लोगों का मन का हालत को पूछिए कि क्या तुम कुछ करने लग जाते हो तो तुम्हारे भीतर दो उठता है क्या, कि ये सही कि ये सही, ये सही कि ये सही। ऐसा होता है। जो आपके ऑफिसर घूस ले रहे हैं, चाहे जो कपट करते हैं, चाहे जो झूठ बोल रहे हैं, चाहे मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिस ओर मन बहता है उस ओर बहे चले जा रहे हैं, उसके भीतर कोई युद्ध नहीं है। और युद्ध नहीं है तो फिर गीता का प्रकाशन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके बारे में हमने जो कहा उस पर आप क्या समझे, बताइए क्या क्या समझा। जैसे अभी बोला कि गीता कब प्रकट होगा, जब अंदर में जिद्द होगा तभी गीता जो है ना प्रकट होगा। और ज़्यादातर जो सत्संग में नहीं आते हैं वो बात सत्य है गुरुदेव जी, ये तो पहले भी अभी भी हमने शेयर किया था कि मन क्या चीज़ है ये तो लोगों को पता ही नहीं है। 99.9% लोगों को मन क्या चीज़ है वो पता ही नहीं है। तो कम से कम हम लोग और उन लोगों में अंतर द्वंद्व नहीं उठता है, कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं, ये भावना कितने लोगों को उठेगी। तो फिर उनके जीवन में क्या गीता प्रकट होगी। ये तीसरे नंबर पर पहली सीढ़ी है, मन जो कह रहा है, मन जिस ओर ले जा रहा है, हम चुपचाप उसका अनुचर बन के, उनका दास बन करके मन के कहे अनुसार ही चलने लग जाए, कोई खलबली नहीं। मन के विपरीत भी कुछ करना है इसका ये है ही नहीं। तो याद रखो कि जब तक आपके भीतर घनघोर भयंकर युद्ध नहीं होगा तब तक तो गीता का प्रश्न ही नहीं उठता है। आपके मन में जो आ रहा है वही सच है, आप उस ओर जा रहे हो, ना आपको गीता की आवश्यकता है, ना कोई उत्सुकता है, ना और कुछ है। मेरी बात समझ में आ रही है। अब युद्ध हम ही लोग यहाँ इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे, बताओ कि किसको बहुत ज़्यादा अंतर्द्वंद्व अथवा अंतर युद्ध होता है। आप ये बताओ कि आपके भीतर कितने प्रतिशत युद्ध होता है और कितने प्रतिशत बातों में युद्ध नहीं होता है। देखो ये सब गूढ़ बातें हैं, ये आप शास्त्रों में ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो थोड़ा सा भी अंतर्मुखी होकर इन बातों को देख पाता है अथवा इन बातों का साक्षात्कार कर पाता है, वो इस बात को भली भांति समझता है कि जिसके मन के भीतर जितना अधिक द्वंद्व होगा वो उतना अधिक गीता का अधिकारी है। मन ने कहा क्या, मन ने कहा दुखी होता है। किसी ने हमारी आलोचना की, किसी ने हमारी निंदा की अथवा हमें कटु बोला तो मन ने क्या परोसा, क्षोभ परोसा। अब आप बताइए कि हाँ कितने प्रतिशत लोग हैं जिसको क्षोभ तो आ रहा है लेकिन तर्क भी उठ रहा है कि हाँ क्षोभ करना जरूरी है क्या, क्षोभ करने से क्या मिलेगा। अरे भैया निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे सुबह, ये भी विचार है। और इधर तब तक ये जब विचार थोड़ा कमज़ोर हुआ तो फिर से क्षोभ का विचार सघन हो गया, और जब क्षोभ का विचार सघन हुआ
तो ये निंदक नियरे राखे वाली भावना अथवा ज्ञान दब गया, और जिस समय फिर से उत्पन्न हो गया कि नहीं, सदगुरु कबीर साहब कहे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, तो फिर क्षोभ वाला जो विचार है अथवा व्याकुलता है वो कम हो जाएगा। इन दोनों का घटमघट, इधर ये क्षोभ करना सही है, क्षोभ स्वाभाविक है, क्या क्षोभ स्वाभाविक है, या यहाँ पर शांति से भी काम चल सकता है। एक हमें मन का एक पहलू हमें शांति की ओर ले चल रहा हो, एक पहलू हमें क्षोभ की ओर ले चलता हो, दोनों में तो झगड़ा होगा ही। अगर आप की क्वालिटी ऐसी हो जाए कि नहीं, क्षोभ है तो क्षोभ एकदम ठीक है, कि किसको किसे लगेगा कि नहीं निंदा से क्या बिगड़ रहा है। ये बोलना आसान है, 1 मिनट में बोल दोगे कि कोई निंदा किया तो उसे हमारा क्या नुकसान हुआ, हमारे देह में लग गया क्या, ये सब बोलने की बातें हैं। पर हमें क्षोभ को नहीं टिकने देना है। क्षोभ हमारे कुछ भी इसका ये नहीं है, सबके मुंह को हम बंद कर सकते हैं क्या? कहावत में है कि लाठी को रोका जा सकता है क्या? किसी की वाणी को नहीं, किसी के मुंह को नहीं रोका जा सकता है। तो इस बात को जानकर अपने भीतर शांति लाने का कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मन के जन्म जन्म का संस्कार है, तो क्षोभ वाला स्प्रिंग उछल के ऊपर हो गया। फिर हुआ कि नहीं 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 नहीं, ये क्षोभ की क्या आवश्यकता है, तो हमने क्षोभ वाले स्प्रिंग को दबाया और तो ये शांति वाला स्प्रिंग उछल के बड़ा हो गया। ये ना एक आप सोने का लिए जा रहे हो, आप अब रात का समय है और कोई टेंशन आपके दिमाग में घूम रहा है, आप सो भी गए, लेट भी गए, लेकिन एक तरफ क्षोभ का विचार से अशांति बढ़ रही है और दूसरे तरफ की क्षोभ करने से फायदा क्या है? केवल अशांति उत्पन्न हो रही है। क्या मेरे क्षोभ करने से परिस्थितियां बदल जाएगी? क्या हमारे दुखी होने से परिस्थितियां बदल जाएगी? जब कुछ होता ही नहीं है तो हम शांत रह क्यों नहीं पा रहे हैं? भगवान हमें शांति दीजिए, शांति दीजिए। और जब मन का ये पहलू कह रहा है कि हमें शांति चाहिए, प्रभु हमें शांति का मार्ग दिखलाइए, जब हे प्रभु हम आपकी शरण में ये बोल रहे हैं तो क्षोभ वाला नीचे। लेकिन ये जब तक आप के अंदर में ये चिंतन चल रहा है तब तक क्षोभ वाला जो स्प्रिंग है वो नीचे है। पर कितना देर तक? आप लोगों ने अनुभव किया है नहीं? कितना देर तक वो क्षोभ वाला स्प्रिंग दबा हुआ रहेगा? फिर नहीं, आप तब नहीं बढ़िया से मन देख रहे हैं। अभी 1 मिनट के लिए क्षोभ शांत हुआ, उसके बाद एकदम 1 मिनट 1.5 मिनट होते होते फिर क्षोभ बोला ऊपर। और जब ये बिल्कुल और ज़्यादा हलचल होता है, और ज़्यादा अशांति बढ़ती है, उस चिंता तनाव टेंशन को हम कम करना चाह रहे हैं, ये कम हुआ, फिर थोड़ा अध्यात्म की बातें ऊपर उठी, फिर तुरंत ही जैसे ही उधर का संकल्प विकल्प मिटा कि हमें अध्यात्म में चलना चाहिए, अशांत होने से क्या फ़ायदा है, जैसे ही ये थोड़ा सा विचार बंद हुआ वैसे ही क्षोभ वाला शांति वाला तत्व जो हम लोगों के मन में एकदम फिर से उछला, बिल्कुल महायुद्ध शुरू हो जाता है। चलिए, आज तक आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर अब अनुभव कर सकते हैं कि आपके भीतर कितना अधिक युद्ध चलता है। पहला,
आप जब तक अंधकार में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक प्रकाश की ओर नहीं जा सकते। जब तक आप इस युद्ध का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक आपके भीतर भीषण युद्ध ना होने लग जाए, तब तक गीता का कोई औचित्य ही नहीं है। कहाँ गीता रहेगी? गीता मतलब क्या? ज्ञान। कहाँ गीता रहेगी? दो तरह के लोग शांत हो सकते हैं। एक जिनको के मन में कोई संघर्ष नहीं है, एक जिनको कोई संघर्ष नहीं है, और दूसरा जिसका संघर्ष ही मिट गया। हम लोग कहाँ हैं? हाँ? अब देखिए क्या मतलब हुआ। या तो हम एक्सेप्ट कर ले, जो हो रहा है अंदर होने दो, तो फिर काहे को इतनी परेशानी होगी। जो हो रहा है, टेंशन हो रहा है तो रो रहे हैं, नेगेटिव विचार मन में आ रहा है तो आने दे रहे हैं, उसमें हमें कोई चिंता नहीं है। नेगेटिव विचार आया तो उसी में हम लोग रस लेने लगे, उसी का दामन पकड़ लिए, उसी का पैर पकड़ लिए और गाने लग गए कि जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। तो अब बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में हलचल या युद्ध होगा क्या? क्या ठीक है, पूरी दुनिया इसी में जी रही है तो हम भी जी रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सभी मन के का अनुसरण करते हैं, हम भी मन का अनुसरण कर रहे हैं। किसी को जान तो नहीं मार रहे हैं ना। हम दुखी है या सुखी, कम से कम इतनी तो आज़ादी हमें दे दो। तो वहाँ पर कोई गीता का ना औचित्य है, न युद्ध का औचित्य है। और जिसके मन में इस तरह का नेगेटिव विचार उत्पन्न होते ही नहीं है, जिसका चित्त एकदम शांत ही शांत है, जिसका चित्त हमेशा निर्मल अवस्था में, आत्म स्थिति में, अध्यात्म की स्थिति में ही रहता है, वहाँ भी एकदम परम शांति। वहाँ गीता की क्या आवश्यकता है? जो मन के प्रवाह में बह रहा है और उसमें वो संतुष्ट है, उसको भी गीता नहीं चाहिए। और जो मन के प्रवाह से बाहर निकल गया, उसके लिए भी गीता का कोई औचित्य नहीं है। ये आसान है क्या? आसान है कि मेरे अंदर में द्वैत ना रहे, मतलब अध्यात्म और मन का जन्म जन्म का कुसंस्कार होता है। अब बताइए कि हमारे मन का में जो जन्म जन्म का कुसंस्कार भरा हुआ है, इस पर विजय प्राप्त करने का कोई सरल सा सूत्र बताइए। होश। लगता है हम लोग को होश है, पर यदि हमारे जीवन में नेगेटिविटी मतलब कुसंस्कार अभी भी टिक जा रहा है, इसका मतलब होश नहीं है। हम उसको जानते ही नहीं है कि हमारे मन में कुछ गलत भी चल रहा है। कितने लोगों को पता चल जाता है कि हमारे मन में कुछ गलत चल रहा है, इसको खदेड़ना होगा। देखो, हाथ उठाने का तो उठा दोगे, पर ये पल पल का युद्ध है, आसान नहीं है। यदि इस अवस्था को प्राप्त हम किए तो बिना ज्ञानी बने हो ही नहीं सकता है। हम पक्का है कि परम ज्ञानी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर हमारे भीतर सचमुच का अध्यात्म का पन्ना फड़फड़ाने लगेगा। अभी हम लोग बाहर की गीता से परिचित हैं, अभी हम लोग बाहर के संत बानी से परिचित हैं, अभी हम लोग बाहर के कबीर बानी से परिचित हैं,
पर जिस दिन ऐसा संभव हो पाया कि हम होश में रहकर मन को देख पाएं और दोनों के युद्ध को समझ पा रहे हैं और दोनों के भीतर गहनतम भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहाँ पे भीतर की गीता प्रकट होगी ही होगी। भीतर संत बानी, कबीर बानी, गुरु बानी प्रकट होगी ही होगी और हम होश में रहेंगे ही रहेंगे। पर अभी हम लोग होश में नहीं हैं, क्योंकि यदि द्वेष टिक जा रहा है इसका मतलब होश में नहीं है। यदि हमारे भीतर तनाव टिक जा रहा है तो हम होश में नहीं हैं, अथवा हमारे भीतर कोई ऐसी बात टिकती है जिसके द्वारा केवल अशांति मिलती है, उसका मतलब हम होश में नहीं हैं। हमारे मन ने अशांति उत्पन्न किया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, बस बात खत्म। अब यहीं पे आरंभ होता है कि ये देख पाना कि हमारा मन अभी जो बोल रहा है वो सही है या गलत। पहले इसको पहचानना होगा ना, तब ना युद्ध वध होगा। यदि अर्जुन दुर्योधन की बात को मान लेता कि नहीं, जो दुर्योधन बोल रहे हैं ठीक है, हम हैं सो दुर्योधन को राज्य सौंपते हैं और हम भिक्षाटन के लिए कहीं अन्यत्र चलते हैं अपने परिवार और सगे संबंधियों के साथ, तो कोई परेशानी थी? मैं इन्हें कैसे मारूं? ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे ताऊ हैं, वे मेरे मामा हैं, वो मेरे ससुर हैं, वे मेरे मित्र हैं, उन्हें कैसे मारूं? ये इस भावना को, इस विचार को हमने पाला, उसको पोसा, इसके द्वारा हमें वेदना हुई, हमें दुख हुआ हो रहा है। मन के कारण हम सुख ले पाते हैं, मन का अनुसरण करके जिंदगी में केवल आनंद ही आनंद है। जिसको ये है, जो मन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, उसको भी क्या गीता की आवश्यकता है? और दो उठ ही नहीं रहा है कि मन में क्या सही है और क्या गलत है, ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, तभी तो तनाव टिकाऊ है। यदि हम मन की चालबाजियों को समझते हैं तो हमारे भीतर के नेगेटिविटी टिक ही नहीं पाती। लेकिन टिकती है या नहीं टिकती है? हाँ, अगर टिक रही है इसका मतलब अभी गड़बड़ है। अब क्या करेंगे? मन के दो पहलू हैं, हम किस पहलू का साथ दें और किस पहलू को तिरस्कृत करें, पहले समझना होगा कि मन के दो पहलू हैं। मन के दो पहलू हैं। अब तुमको विवेक करना होगा कि इसका साथ दे कि इसका साथ दे। अब निर्णय कर पाना किसका साथ दे जटिल है। किसका साथ दें, किसका साथ ना दें, इसका पहचान कर लेना, विवेक कर लेना। सत्संगी के लिए तो आसानी है, सत्संगी नहीं है उसके हम लोग सबको चुनना है, गुरुदेव ने बताया है तो उसको कोई चुनेंगे, बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल नहीं, पता चलेगा क्या शुभ है क्या अशुभ है, ये तो पता चलेगा। क्या बोल रहे हैं अशोक जी? ये तो समझ में आता है कि कौन कहते हैं कौन ऐसा कहते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रश्न अंदर फिर चलता है, वहाँ पर आ जाता है ईगो। हम अपना माथा फोड़कर ईगो को तुष्ट करेंगे? बिना ईगो के ही क्या हम अपना जो हमारा कर्तव्य है, जो उचित है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं।
उचित अनुचित की पहचान हो जा रही है। उचित के ही पक्ष में हो, ये जरूरी नहीं। क्या सबको पता चल जाता है कि ये उचित है और ये अनुचित है? मोटी चीजों को पता चलता है, पर सूक्ष्मता जब गुरु में दिखाते हैं तब समझ में आता है कि यहाँ भी गड़बड़ है। मोटी मोटी बातों का पता चल जाता है। अब एक उदाहरण देते हैं कि कैसे हम लोगों को कुछ नहीं पता चलता है, कुछ नहीं पता चलता है। एक उदाहरण, अब हम गीता रानी की बात लेते हैं। पहले इनकी गलती ये कि इसे समझने के लिए केवल है, ऐसा नहीं। इसकी गलती ये है कि कुछ भी अगर गलती बताओ कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो तर्क देकर जरूर यदि सिद्ध करती हो कि नहीं, जो वो कर रही थी वो इसीलिए कर रही थी, अपने आप को सही साबित किए, उसका मतलब अब गुरु को कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला बिल्कुल निष्णांत है, पारंगत है कि वो अपने से सब कुछ समझ रहा, उससे गलती होती ही नहीं है, कोई गलती नहीं है। अब यदि गुरु में कुछ मान लिया जाए ऐसा कि कठोर होके बोल रहे हो कि तुम लोग को कहते हैं कि ऐसे करो ऐसे चलो, तो तुम लोग एकदम मनमाना आचरण करते हो, तो मेरे सामने आप मुंह को प्रेत जैसा बना के खड़ा रहो, कि ये भी मत बोलो कि ठीक है आपसे हम पूरी कोशिश करेंगे। ये बोलने से तो ईगो हट हो जाएगा, होगा ना। अभी अशोक जी ने कहा ना, तो ईगो हट होगा। तो हम वहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि अब से हम बहुत कोशिश करेंगे, आप भी कृपा कीजिएगा, मेरा प्रयत्न और आपकी कृपा मिलकर जरूर हम इस तरह बन जाएंगे। ये नहीं, वो चुप एकदम चेहरे पे क्षोभ, और एक तरह से सोचो कि उसको देखकर आदमी डर जाए। यदि बच्चा देख ले तो उसे लगेगा कि कोई प्रेत होगा या चुड़ैल है, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप मान लीजिए कि यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं, गुरु माँ ने कहा कि दीपक तुम जाके एक गिलास पानी ले आओ, मान लीजिए। अब दीपक जी क्या किए कि झाड़ू लगाते हुए बोल रहे हैं कि अभी ला दे रहे हैं, और झाड़ू इधर लग रहा है और इधर उत्तर भी है कि अभी हम ला रहे हैं। तो हमने कहा, गुरु ने कहा कि तुमको ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर भी खड़े होकर सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं, हम काम करते हुए कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपने गुरु की उपेक्षा किया। आप केवल अपने आप को ही सही समझते हैं और किसी को नहीं, हर बात में तर्क और अपने को सही। ये केवल एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा किसी के साथ हो सकता। हाँ, और वो जबकि हम लोग जानते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अगर होश होता कि ये तो हम बेकार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर गुरु माँ नहीं टोकते तो उसमें जो जैसा था उसी तरह छोड़ देते, करते ही नहीं। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे सरसों का ढेर लगा दिया इन लोग, तो गुरु माँ बोले कि ये सरसों का ढेर यहाँ क्यों लगाया, उठाओ इसको, साफ सफाई करके रखो। तो बोलेंगे कि नहीं अभी हम सोच ही रहे थे कि इसको उठा ले। उठाते फुटाते कुछ नहीं, यहाँ झाड़ू रखा हुआ है, क्यों झाड़ू रखा? देखो बारीक चीज़ें हैं ये सब। क्यों झाड़ू रखा? नहीं अभी यहाँ झाड़ू लगाए, उसके बाद फिर ये काम करने चले गए, इसलिए अब हम सोच ही रहे थे कि उठा के किनारे कर दें। होता है। अब ऐसे में यदि देखो दुनिया में ऐसा होता है कि आप यदि ईश्वर की उपेक्षा करोगे तो ईश्वर के लिए तरस जाओगे।
आप यदि सत्संग की उपेक्षा करोगे तो सत्संग के लिए तरस जाओगे। यदि आप सद्गुरु की उपेक्षा करोगे तो सद्गुरु के लिए तरस जाओगे। यदि आप ज्ञान और आध्यात्मिक ग्रंथों की उपेक्षा करोगे तो इसके लिए तरस जाओगे। ये हमारा नियम नहीं है, ऋत का नियम है। तो यदि गुरु माँ कहते हो कि तुम लोग मेरे इर्द गिर्द बहुत घूमे, कहते हो कि गुरु माँ कि जब गुरु माँ अंदर जाते हो तो सब के सब उठ के मेरे पीछे चल देना। जैसे क्या रानी मधुमक्खी उड़ती है तो उसके पीछे पीछे सभी मक्खियाँ उड़ जाती है, मधुमक्खियाँ। तो तुम लोगों को किसी को कुछ पूछना हो, कहना हो तो तुम लोग वहीं पे रहो। एक आदमी हो, गुरु माँ बहुत ज़्यादा भोजन नहीं करते। ऐसा नहीं कि एक जन कटोरी में दाल लेके आया, एक जन एक कटोरी में सब्जी लेके आया, एक जन एक कोई में ढक के रोटी ले आया, एक जन कोई थोड़ा सा चावल ले आया, एक जन कोई सलाद ले आया। ये जरूरी है क्या? यदि गुरु माँ कहते हो कि अब से ऐसा करो कि हम तुम लोग को व्यक्तिगत जो है सेवा वो सब थोड़ी देर दूर रहो, पहले समझो महत्व को, उसके बाद मन क्या करेगा? मन इसीलिए नहीं कि हम कैसे हमसे गलती क्यों हो जाती है, हम अपने आप को सही क्यों नहीं कर पाते हैं, ये भाव नहीं आएगा। तो क्या भाव आएगा? कि हम अयोग्य हैं, हम ऐसे ही हैं, हम किसी योग्य नहीं है, हम मर जाते तो अच्छा होता। और इसके लिए रोना पटकना चलना शुरू होगा। ये रोना पटकना क्या होता है? नहीं, इसका मतलब होता है कि हम अपने जो अगला जो है, चाहे वो गुरु हो चाहे माँ बाप हो, अगले को हम झुका दें या खाना पीना छोड़ दिए अथवा नाटक करना शुरू कर दिए। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ये बिना मनोविश्लेषण के आप नहीं जान सकते। इसके पीछे उद्देश्य है अगले को झुका देना, कि हम अगले को कैसे झुकाएं। वहाँ पर यदि मन में युद्ध हो कि हम क्या माने, हमें किस चीज़ के लिए दुखी होना है, इस बात का कि हम ठीक में गुरु माँ के इशारे को नहीं समझ पाते हैं, तो गुरु माँ के का अनुसरण नहीं कर पाते हैं, अथवा उनकी भावना को नहीं समझ पाते हैं, आशय को नहीं समझ पाते हैं, और हमें सूक्ष्म दृष्टि बनानी होगी। ये भावना और ये भावना कि हमसे गुरु माँ नाराज हैं, हमसे गुरु माँ दुखी हैं। सबको लगता है कि गुरु माँ के पास और कोई काम ही नहीं है दुखी होने का। हम लोग इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती हैं कि हमारे लिए यदि दुखी होंगे तो महीनों दुखी रह सकते हैं। ये बारीक बात हुई। तो यहाँ पर यदि हम सोच पाते कि नहीं, गुरु माँ हम जो हमारे इसलिए जो उपयुक्त समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वे हमारे साथ दुश्मनी कभी कर ही नहीं सकते हैं। कर सकते हैं क्या? हमारा कभी बुरा सोच सकते हैं क्या? नहीं सोच सकते हैं। हम लोग समझते हैं सेवा का मतलब होता है गुरु माँ के इर्द गिर्द डोलना, अथवा उनको भोजन पहुँचा देना, अथवा 10 बार जाके उनके कक्ष में बंदगी करना, अथवा यहाँ का सामान उठा के वहाँ और वहाँ के सामान और वहाँ कर देना, इसी को सेवा मानते हैं। जबकि सेवा आज्ञा पालन है। तो आप बताओ, यदि यहाँ पे आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप लोग क्या करोगे? किस बात के लिए दुखी होगे? दिख रहा है दोष गुरु माँ का ही, कि गुरु माँ ऐसा बोले, गुरु माँ ऐसा किए, मतलब हम एकदम अभागे हैं। ये गुरु माँ ऐसा किए, ऐसा बोले, इसलिए दुख रहा है, दुख लग रहा है। हमसे गलती होती है इसके लिए दुख नहीं लग रहा है। समझे बात को? तो यहाँ पे क्या हम जान रहे हैं कि मन का कौन सा पहलू का साथ दे और कौन से पहलू को दिमाग में निकाले। यहीं पर श्री कृष्ण भगवान शंकर का जो उपदेश है कि गुरु भक्ति सदा कुर्यात, अथवा गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। देखो, जिसके जीवन में यदि कोई सदाचारी, धर्मनिष्ठ और
सत्यदर्शी, चाहे उन्होंने इतना पाया हो या इतना पाया हो, इतना भी पाया हो, तो ऐसे गुरु का मिलना जीवन में बहुत ही करोड़ों जन्मों के पुण्य से ही संभव है, संभव नहीं है। वैसे यदि हम लोगों के पास करोड़ों जन्मों का पुण्य नहीं होगा तो हमें भी एक सामान्य गुरु मिलेंगे जो ज्ञान पर बहुत जोर नहीं देंगे, जो अध्यात्म पर बहुत जोर नहीं देंगे, जो केवल कर्मकांड पर जोर देंगे। आप कर्म कांड करो और दुनिया से बाहर चीज़ों में उलझा के आपको रख देंगे और बस आप संतुष्ट हो जाओगे। अच्छे गुरु और सच्चे गुरु का मिलना, समझना कि हजारों करोड़ों जन्म का पुण्य जब संग्रहित हुआ तब ऐसा संभव हो पाता है। तो इस समय यदि किसी के जीवन में किसी सच्चे गुरु का प्रादुर्भाव हो तो क्यों ना हम अपनी आँखों में पट्टी बांध दें और अपनी लाठी उनके हाथ कर दें और हम सचमुच में गा सके कि जिधर ले चलोगे उधर मैं चलूँगा। वहाँ मन गौन होगा या नहीं? गौन होगा कि नहीं? ये गुरु, हमारे गुरु को ये पसंद नहीं और यही धर्म संगत है। क्योंकि इतना तो हम लोग समझ गए, गीता को सुने, पूरे बीजक को सुने हैं और कई उपदेशों को सुने हैं। इतना तो हम समझते हैं ना। क्या समझते हैं? जो वे बोल रहे हैं वो अधर्म युक्त नहीं है। यहाँ पे किसी को ऐसा एक भी उदाहरण याद है जब गुरु माँ ने कोई अधर्म युक्त बात बोला हो? आप लोगों को लड़ने सिखा दिया, निंदा करने सिखला, अगर अगला 4 बात चखाता है तुम भी 10 बात चखा दो, सिखाया? आप लोग तो कम से कम 20-25, अरुण जी बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, बताइए अरुण। नहीं, 37 साल में एक बार भी नहीं बोले, नहीं बोले। इसका मतलब कि उनकी बातों पर आंख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है ना? तो वहाँ पर अपने मन को जितने अंश में हम हटा पाते हैं और गुरु के मन से संचालित हो पाते हैं, अपने आप हमारे मन की क्वालिटी में, हमारे मन के संस्कारों में, हमारे मन के विचारों में अंतर आना शुरू हो जाएगा। और फिर जो उनके भीतर ज्ञान है, जो उनके भीतर की क्वालिटी है, आपके भीतर स्वाभाविक ही आने लगे। जैसे आपका मोटर ना लगा हुआ हो टंकी में तो पानी नीचे की ओर तो आराम से आ सकता है, पर पानी उड़ के आकाश की ओर नहीं जा सकता है। तो यदि आप नम्र होते हो, समर्पित होते हो, जो कि श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, जैसे ही कोई समर्पित हुआ मतलब वो झुका। और जब आप झुक के हाथ पानी लेते हो तो ही आप पी पाते हो। सही है ना? तभी आप पी पाते हो और तभी आपको कुछ मिलता है। आपके पास वाटर फिल्टर है तो उसके नीचे ग्लास को रखना होता है, वाटर फिल्टर के ऊपर ग्लास नहीं रखना पड़ेगा। वाटर फिल्टर में पानी है, पर यदि आप पानी वाटर फिल्टर के सिर पर ग्लास को रखोगे तो उसमें पानी भरेगा क्या? नहीं भरेगा। वैसे ही आप नम्र होते हो, अपने मन का समर्पण कर पाते हो। जो अस्तित्व में ज्ञान है, विज्ञान है, अध्यात्म है, शांति है, सुख है, क्वालिटी है, निर्मलता है, निर्विकारिता है, पवित्रता है, भक्ति है, प्रेम है, समझदारी है, वो पक्का है कि नीचे आएगी ही आएगी। इसीलिए अंत में श्री कृष्ण ने कहा, पूरा सार निचोड़ का करके सर्वधर्मान परित्यज्य, जिसके भीतर जितने अधिक गुरु भक्ति होती है, गुरु भक्ति का मतलब हम लोग समझते हैं उनके आसपास डोलना और उनका व्यक्तिगत स्थूल सेवा करना, लेकिन सबसे बड़ी गुरु भक्ति है आज्ञा का पालन करना, है ना? आज्ञा का पालन सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। और जिसके भीतर ये है उसके भीतर पक्का है कि नेगेटिव
विचार हारेंगे, नेगेटिविटी हम लोगों के भीतर कमजोर होगा और हम पॉजिटिविटी के शिखर में बिनु पंखे उड़े जाए आकाश से। जी वही मरण न सूझे, कई मरण और जन्म और तर्क सब अपने आप फिर गीता का पन्ना आसानी से फड़फड़ा सकता है। हाँ, अपने साधन से की चित जाने आपनो की मेरो जन गाय, है ना बीजक में, की चित जाने, अपने पुरुषार्थ से भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। इस बात को याद रखो। जैसे कि बुद्ध पहुँचे, महावीर पहुँचे कि नहीं, अपने पुरुषार्थ से भी वहाँ पहुँचा जा सकता है और शरणागति के द्वारा भी वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। श्रेष्ठता के प्रति समर्पण, उत्कृष्टता के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति समर्पण, पॉजिटिविटी के लिए समर्पण, दैविकता के लिए समर्पण, समर्पण के द्वारा भी मजे से सरलता पूर्वक इसको पाया जा सकता है। इसका मतलब अभी यात्रा दूर है। समझ में बात आ रही है? यात्रा अभी सतत चलने पर ही अभी हम लोग को पता चलेगा कि अरे मन तो गड़बड़ कर रहा है। हमें मन की नहीं, हमें एक ही है कि हमें गुरु की सुननी है। गुरु अगर इस ओर चलने से उनके मन के अनुकूल होगा तो उसी में के अनुरूप चलेंगे। वहाँ मनमना भावा हो जाएगा। हमें तर्क करने का जरूरत क्या है? युद्ध करने का जरूरत क्या है? युद्ध की आवश्यकता क्या है? और युद्ध किए बिना अपने मन के का पूछ पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने का औचित्य क्या है? आप मन की पकड़कर चलोगे 3 लोक में, बहुत मुश्किल है उस वहाँ तक पहुँचना जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ अध्यात्म है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ भक्ति है। बहुत कितने जन्म लगेंगे सो पता नहीं। अपने आप जान लेना कि ये मन का अनुचित बात है, ये मन का उचित बात है। हम अनुचित का साथ नहीं देंगे, उचित का ही साथ देंगे, ये आसान नहीं है। हम लोग उटपटांग जीवन जीते हैं, इसका कारण यही है कि हम मन का पीछे लगू हैं। और गृहस्थ और विरक्त का इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी उस स्थिति को पाया जा सकता है। राजा जनक ने पाया, कृष्ण ने पाया, तो आप और दूसरे लोग क्यों नहीं पा सकते हैं? है ना? चलो, ऊपर ऊपर दिमाग से उड़ रहा है क्या? चलो, आज इतना ही रहने दो, ज़्यादा हो गया। पॉकेट में माचिस हो और माचिस में तिल्ली भी हो और तिल्ली में मसाला भी लगा हुआ हो, लेकिन आज संघर्ष ना हो तो माचिस। वैसे ही सब कुछ उपलब्ध हो पर जिज्ञासा ना हो तो फिर बहुत मुश्किल है। माँ साहेबंदी साहेब, मन के अंदर में जैसे अभी गुरु माँ बता रही थी कि उचित और अनुचित दोनों तरह का संघर्ष चलता रहता है। सबका नहीं, सत्संगी लोग का चल रहा है। इसका निर्णय देता है बुद्धि। अब बुद्धि अगर मन से संयोग कर ले तो उस वक्त किसका निर्णय माना जाए? ज़्यादातर सदगुरु कबीर साहब कह दिए हैं कि जही रंग दुल्हा बयान आवे तेही रंग दुल्हिनी राचे हो। है बीजक में, दुल्हा यहाँ मन को कहा गया है और दुल्हन बुद्धि को। जिस ओर मन चलता है अक्षर बुद्धि उसी ओर चलती है। तो अनुचित की तरफ बहुत बार तो मन ले जाता है ना। हाँ, तो वहाँ पर यदि हमारे पास भक्ति होगी तो हम बच जाएंगे। ये यदि मन है हम लोग के भीतर, बुद्धि है, तो साथ साथ में याद रखो कि हम लोगों का अस्तित्व भी है, मैं भी है, जिसको आप जीव कह सकते हैं, मेरा अपना आपा वो भी है। और उसमें अब धीरे धीरे हम विवेक को भर पाते हो और सोचे कि इसमें से हमारे हित में क्या है। मन जो बोला वो सही है। इसीलिए बहुत सारे शास्त्रों में कहा गया कि मन और बुद्धि तो प्रकृति का अंश है, मन और बुद्धि तो प्रकृति का अंश है, पर विवेक प्रकृति का अंश नहीं है।
विवेक ईश्वर का अंश है। यदि हम अपने भीतर विवेक को मजबूत कर पाए, मतलब ईश्वर के इस अंश को अपने भीतर मजबूत कर पाते हैं, तो ये मन और बुद्धि दोनों ही आपस में क्यों ना मिल जाए, फिर भी हमारा ये लोग बुरा नहीं कर पाएंगे। जीवन में बहुत और- करहूँ विवेक जे सब दुख जाई। और विवेक आएगा बिना सदगुरु के शरण में, इनके वाणी के हाँ, नहीं। सत्संग में सुने बिना विवेक संभव नहीं।